औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक 2 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, द डाइंग सन, रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। ही वॉज फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। इस पूरे के पूरे यूनिट में उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया वो ये है कि ज़मीन किस तरह से वजूद में आई, इस पर ज़िंदगी किस तरह से शुरू हुई, ज़मीन का इस कायनात में कितना हिस्सा है, ज़मीन पर ज़िंदगी अगर वजूद में आई तो उसकी शराइत क्या थी, कंडीशंस क्या थी, अगर किसी और सैयारे पर ज़िंदगी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और कायनात की वुसअत कितनी है, ये कितनी वसी है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसने बात स्टार्ट की स्टार्स से। स्टार्स के मुतल्लिक़ 4 चीज़ें उसने बयान की फर्स्ट 2 पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, द साइज़ एंड द नंबर। उनका साइज़ कितना है और उनकी तादाद कितनी है। साइज़ के बारे में पहले उसने बताया हार्डली बिगर दैन अर्थ। कुछ तो सितारे ऐसे हैं जो शायद ही ज़मीन से बड़े हों, बट मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं लार्ज इनफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। सैकड़ों बल्कि हजारों ज़मीनें एक सितारे में समा जाएं, सिर्फ एक सितारे में, और फिर भी उसमें जगह बाकी बच जाए। एक सितारे में फिर भी जगह बाकी बच जाए। और कुछ तो इतने बड़े हैं कि उसमें लाखों ज़मीनें समा जाएं। इतने इतने बड़े सितारे भी मौजूद हैं। और इन सितारों की तादाद कितनी है, कुल कायनात में कितनी तादाद है, टोटल नंबर इन द यूनिवर्स लाइक द ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रात, जिस तरह के रेत के ज़र्रात की तादाद है, दुनिया के जितने भी दुनिया में समंदर के जितने भी साहिल हैं उन पर जितनी रेत के ज़र्रात की तादाद है, इतनी तादाद इन सितारों की है। ये है यूनिवर्स। ये एक स्टार है, ये छोटा सा डॉट आपको उसमें नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह, उसमें वो अर्थ है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी है ताकि आपका एक इमेज बन सके। पहला क्वेश्चन इसी में से आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके साइज़ पे और इसके नंबर पे पूछा जा सकता है, तादाद पे पूछा जा सकता है। सेकंड पैराग्राफ जैसे स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि ये सितारे ट्रैवल करते हैं स्पेस में। स्पेस में किस तरह से ट्रैवल करते हैं, या तो ग्रुप्स की शक्ल में या फिर तन्हा सफ़र करते हैं। इन कंप्लीट लॉनलीनेस, तन्हा सफ़र करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द स्पेस एंड व्हाई इज दैट सो, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ऐसा क्यों है एक सितारा दूसरे सितारे के शाज़ो नज़री करीब आता है। तो उसने डिस्टेंस भी बता दिया, फासला भी बता दिया। रेयर इवेंट दैट अ स्टार कम्स क्लोज टू अदर, ये रेयर इवेंट होता है, सेल्डम होता है ऐसा, बड़ा शाज़ो नज़र ऐसा होता है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। उसने इसकी एग्जांपल इस तरह से दी है कि एक स्केल मॉडल है जिन पर स्टार्स ऐसे हैं, सितारे ऐसे हैं जैसे कि शिप्स हैं, बहरी जहाज़ हैं, और जो करीब तरीन उसका एक बहरी जहाज दूसरे बहरी जहाज के जो करीब तरीन है, इन दोनों में जो फासला है 1 मिलियन माइल, 10 लाख मील का है। एक स्टार इस तरफ है, एक स्टार इस तरफ है, और दोनों में फासला कितना है, जो करीब तरीन है 10 लाख मील का फासला है। तो ये बहुत ही शाज़ो नाज़र वाक़या ऐसा पेश होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ सके। थर्ड पैराग्राफ में जाके हमें वो ये बताता है कि कुछ 2000 मिलियन साल पहले ऐसा ही एक वाक़या, ये रेयर इवेंट, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कि एक सितारा खला में से सफ़र करता हुआ सूरज के करीब आ पहुंचा। जैसे जैसे वो सूरज के करीब आ रहा था, सूरज की सतह पर लहरें बुलंद हो रही थी, छोटी छोटी लहरें। ये ऐसे मद्दोजज़र थे, ऐसी लहरें थी जो कि समंदर में लहरों का उतार चढ़ाव होता है चांद के घटने या बढ़ने की वजह से। सेम ऐसे ही था सूरज के ऊपर, लेकिन सूरज के ऊपर जो लहरें थी वो इनसे कहीं बड़ी होंगी जो कि हमारे समंदर में पैदा होती हैं। जो समंदर में लहरों का उतार चढ़ाव होता है उनसे कहीं बड़ी होंगी, क्योंकि सूरज का हुजम, उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। जैसे ही वो सितारा सूरज के करीब आता चला गया, ये लहरें और बुलंद होती चली गई, हत्ता कि इतनी बुलंद हो गई कि एक माउंटेन, एक पहाड़ बन गया।
और जैसे ही वो सितारा इसके करीब से गुजरता हुआ दूर निकल गया, ये इस कदर उसकी एक कशिश थी कि वो पहाड़ फट पड़ा और उसने जो अपने टुकड़े थे वो खला में फेंक दिए। वो टुकड़े खला में फेंके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे आर द स्टार्स, दे आर द प्लैनेट्स, ये सैयारे उसने खला में फेंके। जैसे उसने ये खला में फेंके, ये बहुत ज़्यादा उस वक़्त गर्म थे। फीचर्स इनके क्या थे उस वक़्त? दे वर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। इतने ज़्यादा गर्म थे कि उन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। बट ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते चले गए। लिटल हीट ऑफ देयर ओन, कि उनकी अपनी जो हरारत थी वो बहुत कम रह गई थी, ना होने के बराबर। अब जो उन पर हरारत थी, अब जो उन पर गर्मी थी, वो कहाँ से आ रही थी? रेडिएशंस ऑफ द सन, सूरज की जो शुआएं थी उनसे। इसी तरह जो करीब तरीन सैयारा है, इट इज द हॉटेस्ट वन। जो सबसे दूर है, इट्स द कोल्डेस्ट वन। तो ये हमारी अर्थ, जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, कुदरत की तरफ से मॉडरेट टेम्परेचर है, जहां पर जिंदगी शुरू हुई। आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये इसी थर्ड पैराग्राफ में से होगा। ये जो हमने फीचर लिखे हैं ये फोर्थ पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट वन है ये भी, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई। कहता वन ऑफ द कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू अ लाइफ। इनमें से जो ठंडे होते हुए सैयारे थे, उनमें से एक सैयारे ने जिंदगी को जन्म दिया। उसमें से एक सैयारा ऐसा था जिस पर जिंदगी शुरू हुई। स्टार्टेड सिंपल ऑर्गेनिज्म, और ये कैसे शुरू हुई? छोटे से ऑर्गेनिज्म से। छोटे से ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म क्या होता है आप जानते हैं? लिविंग बीइंग, जानदार होता है। छोटे से जानदार से पता है, जिसके पास इतनी पावर थी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि वो मरने से पहले अपने ही जैसे जानदारों को जिंदगी दे सकते थे, अपने ही जैसे जानदारों को पैदा कर सकते थे। तो इस तरह से जिंदगी का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्प्लेक्स होती चली गई। आखिरकार प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, इसने ऐसे जानदारों को जन्म दिया, ऐसे जानदारों को पैदा किया कि जिनके एहसासात थे, जिनकी अपनी ख्वाहिशात थी, जिनका हुस्न जमालियात था, जिनके मज़ाहिब थे, जिस मज़हब के साथ उनकी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत नेक ख्वाहिशात भी थी। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ लाइफ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। और ये पूरा का पूरा यूनिट इंशाल्लाह अज़ीज़, ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह अज़ीज़ कल डिलीवर कर दिया जाएगा, या मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आज ही डिलीवर किया जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसकी पिक्चर आपको अवेलेबल हो सकती है, मिल सकती है। अगर आप लेना चाहें, व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले भी नोट करवाया बेटे, आप बच्चे उस पर टेक्स्ट कर दें। अब मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इसका इमेज सेंड कर देता हूँ, चूँकि मैं यही इमेज इसको अपने स्टेटस पे भी लगाता हूँ और डॉक्यूमेंट फाइल में मैं इसको सेंड करूँगा, ताकि इसके पिक्सल्स जो है वो ना फटें और इसके पिक्सल्स की वजह से वो इमेज ब्लर ना हो। तो आप टेक्स्ट मुझे कर दीजिएगा 0333454537 पे। जब आप ये वीडियो सुन लें, कोशिश किया करें कि इसको लाइक करें, उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसको डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिल्कुल प्योरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घरों पे बैठे हुए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि उनकी इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं, जो उनकी इंग्लिश है वो पीछे रह गई। और इंशाल्लाह अज़ीज़ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से ये लेक्चर आपको उनसे डिफरेंट मिलेगा। अब मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक मरतबा आप नमाज जो अदा करें, नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें। जो नमाज अदा करें मेरा नाम लेकर काइंडली मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।